हमने कहा था अनिरुद्ध है इधर? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ हमने रही कहाँ तक कर लिया था बताओ जरा। है? Strictly increasing and strictly decreasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैंने ये बताया था ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ एस एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ एस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आज वैसे टेस्ट लेना था। ठीक है, अभी हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? नहीं होगी हमारी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी नेक्स्ट वीक। अच्छा, ये 16 तारीख को, 16 को होगी ना? हाँ, 16 को आप मुझे चैप्टर नोट करो अपना, इनवर्स ट्रीगो एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन दोनों चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो। ठीक है। सर मेरा मिड टर्म भी 29th को है, इसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं। अच्छा, हो गया आपके चैप्टर? सर हो तो गया, बस टेस्ट ले लूंगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। इनवर्स ट्रीगो एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों चैप्टर का आप मुझे 16 को टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, मेरा भी ठीक है। ठीक है। चलो। और ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डेस एक्स क्या होता है? लेस देन 0। ठीक है, एंड ये फंक्शन कैसा है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डेस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। अनिरुद्ध, आपने जो क्लास मिस की थी वो देख ली थी? हाँ सर। उसके बाद वो जो नोट करके लिख के, सारे सब नोट करने हैं और लिख के मुझे भेजने हैं। नोट मुझे कर लिया ऑलरेडी। पता ही नहीं लगेगा आप और- लोगों ने देखी कि नहीं देखी। ऑलरेडी नोटेड है सर, अभी भेज सकता हूँ। आगे से जब भी देखते हो भेजा करो। देखो बच्चों, अगर कोई फंक्शन है, जैसे कि क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज है ये आपकी, कौन सी एक्सरसाइज है? 6.2। 6.2 क्वेश्चन 4। यहाँ पर हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x माइनस 3। ठीक है, देखो कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, जैसे कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन कैसा है? अगर इस फंक्शन को आप देखेंगे, सपोज दिस इज एनी x1 पॉइंट, x1 से पहले ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, राइट? x1 पॉइंट तक ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर हम x1 से थोड़ा सा पहले देखना स्टार्ट करें तो x1 पॉइंट तक ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, बल्कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और x1 के बाद में ये फंक्शन कैसा हो जाता है? डिक्रीजिंग हो जाता है। x1 पॉइंट पे ये फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या होता है? 0।
0. अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0. मतलब ये जो मैंने टेंजेंट ड्रा किया है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0. x1 पॉइंट पे इस कर्व के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0. ठीक है। एंड मैंने आपको पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में बताया होगा कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? क्या किसी बच्चे को पता है? फिर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ dy बाई डी एक्स। बच्चों, ज्योमेट्रिकली dy बाई डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। ज्योमेट्रिकली dy बाई डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन का स्लोप तो 0 है, तो इस लाइन के लिए dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 0. ठीक है। इस लाइन के लिए dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 0. अगर आप इस कर्व को, ये जो कर्व है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो इसके टेंजेंट का स्लोप होगा। मान लो ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? -2x. ये -2 क्या है? स्लोप। किसका स्लोप? इस कर्व पे आप एक पॉइंट बनाओ, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करने से इसके टेंजेंट का स्लोप आएगा। डिफरेंशिएट आपने कर्व को किया है, कर्व की इक्वेशन को किया है, इससे स्लोप किसका आएगा? इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप आएगा। ये जो आपको ए बी सी लाइन दिखाई दे रही है, इस ए बी सी लाइन का स्लोप आएगा। डिफरेंशिएट आपने कर्व की इक्वेशन को किया तो इससे कर्व के टेंजेंट का स्लोप आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर भी आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो उसके टेंजेंट का स्लोप होगा। अगर हम x1 पॉइंट पे इसका टेंजेंट देखें तो इसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस का स्लोप 0 होता है, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा? 0. यानी कि dy बाई डी एक्स 0 होगा। एट x1 पॉइंट इस कर्व का जो dy बाई डी एक्स है वो 0 होगा। ठीक है। और एक बात और देखो, इस पॉइंट के बाद x1 के बाद कर्व इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो गया। इंक्रीजिंग कर्व के लिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है, और एक बार बीच में क्या हो जाता है? 0. ठीक है। मतलब कर्व जहां पर dy बाई डी एक्स 0 होता है उस जगह क्या होता है? उस जगह पर कर्व या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो जाता है, या फिर इंक्रीजिंग से या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो सकता है। जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 होता है उसके बाद कर्व इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो सकता है, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो सकता है। ठीक है। जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 होता है उस पॉइंट से कर्व या तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो जाता है, या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। हमें ये पता है। अब इस देखो, इस फंक्शन की बात करें, मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 0 से दिस इज एनी पॉइंट ए, 0 से ए के बीच में आपको बताना है कि ये कर्व कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। अब 0 से ए के बीच में सपोज ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये x3 पॉइंट है, और ये x4 पॉइंट, एंड दिस इज ए। तो 0 से इंक्रीज ए के बीच की बात करें तो 0 से x1, 0 से x1 ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, बल्कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
x1 से x2 ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। x2 से x3 इस इंटरवल पे ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। x3 से x4 ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। x4 से a तक ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो ये तो हो गया इंटरवल सेपरेट कर दिया हमने कि कहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। अब एक बात देखो, इंक्रीजिंग कर्व के लिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, और ये क्योंकि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है। फिर इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव, फिर डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव, इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, यानी कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 होगा इस पॉइंट पे, x1 पॉइंट पे। x2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स 0 होगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स 0 आएगा, यहाँ भी dy बाई डी एक्स 0 आएगा। समझ रहे हो? अब एक बात देखो, 0 से x1 तक dy बाई डी एक्स का, ये dy बाई डी एक्स का साइन है। 0 से x1 तक dy बाई डी एक्स का साइन कैसा था? पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। यस सर। मतलब जिस इंटरवल पे dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव हो वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जिस इंटरवल पे dy बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव हो वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, और इन दोनों के बीच में एक बार जीरो जरूर बनता है dy बाई डी एक्स। जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होता है तो dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, और एक बार dy बाई डी एक्स जीरो जरूर बनता है। ये बात समझ में आई? देवेश बताओ मैंने क्या बोला, रिपीट करो। सर ये समझ में नहीं आया। किसको समझ आया? सर एक क्वेश्चन है। पहले जो मैंने पूछा उसका आंसर दो, फिर बाद में आपका क्वेश्चन। हाँ सर आ गया समझ। बताओ कौन बताएगा? तो आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने जो समझाया वो समझ आ गया? हाँ, मैंने क्वेश्चन सुना। बताओ क्या समझाया? सर आपने बताया कि अगर आप fx एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो उसकी जो वैल्यू आती है वो स्लोप होती है, और अगर फंक्शन जब इंटरवल्स के स्विच और डिक्रीज और इंक्रीज होता है उस वैल्यू पे उसका टैंजेंट का स्लोप 0 होता है। और दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप या तो इंक्रीज करता है तो डिक्रीज करता है। तो अगर आपका दूसरा वाला एग्जांपल पे इसमें बहुत सारे एक्सेस है, उसमें अगर 0 से x1 पे स्टार्ट करते हैं तो उसका स्लोप इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है। अनिरुद्ध आपको क्या समझ आया? सर तो पहले dy बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट कर्व का टैंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकंड वाले एग्जांपल में अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर dy बाई डी एक्स 0 है तो उसका स्लोप भी 0 होगा, एंड नेगेटिव साइन आया dy बाई डी एक्स का तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसमें 0 to x1 में क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, x1 to x2 में dy बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव होगा। जिस इंटरवल पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है हाँ वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यस या जहां पर फंक्शन जिस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है वहां dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, उल्टा। और जिस इंटरवल पे dy बाई फंक्शन डिक्रीजिंग है वहां dy बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव। जिस इंटरवल पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जिस इंटरवल पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब जैसे इस पे आप देखोगे x2 से x3 को देखोगे तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, dy फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आपको dy बाई डी एक्स इस इंटरवल पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। x2 से x3 फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आपको dy बाई डी एक्स नेगेटिव मिलेगा। x4 से a तक dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी है। देखो अनिरुद्ध आपका क्वेश्चन क्या था?
तो एक अगर आई थिंक क्लियर हो गया, बट अगर एक पॉइंट का, अगर बस x0 to x1 के बीच में एक पॉइंट का डेरिवेटिव होगा तो वो क्या काउंट होगा? बट आई थिंक आप आ गया। फिर से बोलो। बस बस एक पॉइंट का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या? नॉट पूरा एक कर्व, बस एक पॉइंट का। तो वो कैसे का पता चलेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कभी किसी पॉइंट पे नहीं हो सकता कोई फंक्शन। जैसे आप इस पॉइंट पे फंक्शन को देखो ग्राफ, तो इस पॉइंट पे तो एक वैल्यू आएगी फंक्शन की। हाँ इस वही पूछ रहा था। पॉइंट कभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग थोड़े होता है। हाँ एक पूरे इंटरवल के ऊपर फंक्शन के ग्राफ को देखो। इस पूरे इंटरवल पे, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे इंटरवल फंक्शन अगर ऐसे है तो इंक्रीजिंग है, ऐसे होता तो डिक्रीजिंग हो जाता। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी पॉइंट पे नहीं होता, एक इंटरवल पे होता है। देवेश, आपको क्या समझ नहीं आया बताओ। सर नहीं आ गया समझ में कि जब इंक्रीज होगा तब जब डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा तब पॉजिटिव साइन आएगा, dy by और जब dx डिक्रीज हो रहा होगा तब। positive, fx is strictly increasing. यस सर। dy by dx is positive या जीरो, fx is increasing, बट स्ट्रिक्टली नहीं होगा। पिछली बार मैंने डिफरेंस समझाया था। ठीक है सर। dy by dx is less than zero, हम्म। fx is decreasing, strictly decreasing. डिक्रीज। ठीक है सर। dy by dx is either less than zero or equal to zero, fx is तो डिक्रीज है। decreasing. समझ गए? ये 4 यस पॉइंट सर। याद, और ये इफ एंड और लीफ के रिजल्ट होते हैं, मतलब उल्टा भी इसका ट्रू होगा। ठीक है, यस। जैसे हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4, fx is equal to 2x square minus 3x, f dash x कितना हो गया? ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा, कहाँ डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, ये देखना है हमें। हमें एक बात पता है कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होता है तो उसका स्लोप जरूर जीरो होता है। ठीक है, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx। यानी कि जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होता है तो dy by dx जीरो होता है। हम ये देखते हैं पहले इस फंक्शन का dy by dx कहाँ जीरो है। पुट f dash x is equal to 0, 4x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3/4। x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। ठीक है, x is equal to 3/4। 3/4 पे ये फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करेगा, या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन जाएगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन जाएगा। देखो, ये हमारी कंप्लीट नंबर लाइन है, इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। इस पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करेगा। ठीक है, इस पॉइंट ने क्या बना दिया? दो इंटरवल बना दिए पूरी नंबर लाइन के। क्या कर दिया इस पॉइंट ने? पूरी नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम ये देखते हैं, देखो एक इंटरवल तो बना -∞ से 3/4, दूसरा इंटरवल बना 3/4 से इन्फिनिटी तक। हम ये देखते हैं, पहले इस इंटरवल को लेते हैं, -∞ to 3/4। इस इंटरवल पे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव f dash x कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि f dash x ये बताता है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम इस इंटरवल पे ये देखना चाहते हैं कि f dash x कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस इंटरवल का एक पॉइंट लो, इस इंटरवल का एक पॉइंट लो, जैसे 3/4 है, इसके इधर जीरो भी होगा लेफ्ट यस साइड सर। में।
इस Yes. इंटरवल का एक पॉइंट लो और उसको एफ डैश एक्स में डालो। जैसे आपने 0 डाला, एफ डैश 0 निकाला, ये तो ये आ गया 4 इंटू 0 माइनस 3, -3 आ गया ना, लेस देन 0, यानी कि एफ डैश 0 फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। देखो आपने पॉइंट कहाँ से लिया था, आपने पॉइंट लिया था -∞ से 3/4, और वहां पर एक पॉइंट लिया था, उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल का आप कोई जो भी मर्जी पॉइंट लोगे, एफ डैश एक्स नेगेटिव ही आएगा। या आप और कोई पॉइंट लेके देख लो, जैसे कि -1 ले लेते हैं, एफ ऑफ -1 निकालोगे, एफ डैश ऑफ -1 निकालोगे, एफ नहीं, एफ डैश, यहाँ पर -1 डाला तो ये -4 हो गया, -4 -3, देखो फिर से नेगेटिव। अगर एक पॉइंट पे, किसी इंटरवल के एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स का जो साइन आया है, ठीक है, उस पूरे इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लो आप, साइन वही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इंटरवल पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इस कंप्लीट इंटरवल पे एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। समझ आया आपको? Yes. इसके बाद हम पॉइंट ले लेते हैं 3/4 से इन्फिनिटी, इसके बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 होगा, राइट हैंड साइड में पॉइंट क्या होगा, 1, 1 के ऊपर आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, इस पॉइंट पे आप फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करो, एफ डैश 1 क्या आएगा, एक्स के जगह 1 डालो, 4 -3 बन सर जाएगा, 1 ही आएगा। 1 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि इस इंटरवल के ऊपर, इस इंटरवल का आपने एक पॉइंट लिया था 1 पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया है, इसका मीनिंग ये है इस पूरे इंटरवल पे एफ डैश एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो x Yes. बिलोंगिंग -∞ to 3/4, एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, implies fx is strictly decreasing। समझ आया आपको? इस इंटरवल पे फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, x belonging to 3/4 to infinity, f dash x is greater than 0, f dash x क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि fx is strictly increasing। ठीक है, समझे? Yes. आपको इंटरवल सेपरेट करना था, जिस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो। किस किस को समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? नहीं आया? आ गया सर। चलो आगे, नोट कर लिया सबने? Yes सर। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है, एफ डैश एक्स फाइंड करो जरा। सभी को साथ साथ नोट करना है, अगर किसी का नोट नहीं हो रहा तो मुझे बता देंगे, मैं रुक जाऊंगा, मैं बीच में नोटबुक चेक करूंगा। ठीक है ना मन? Yes sir। एफ डैश एक्स आपको मिल गया, उसके बाद क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना, मतलब 2 इंटू
x+1 को 0 पुट करना है। तो यहाँ से x -1 आ गया, ठीक है। -1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया, इसको नंबर लाइन पे बनाओ। दिस पॉइंट इज -∞ एंड दिस इज +∞। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, सर कोई भी पॉइंट। इस इंटरवल का एक पॉइंट ले हो गया। लेंगे, जैसे कि इधर होगा -2 होगा, इधर -2 को f' में डालना है, यहाँ डालना है। तो कितना आएगा, 2 × -2 + 1, 2 × -1 -2 आ गया, क्या आ गया, -2। -2 मतलब नेगेटिव आ गया, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है नेगेटिव कैसे आया? अब इस राइट वाले इंटरवल का एक पॉइंट ले लो। राइट वाले इंटरवल का अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि राइट -1 के राइट में 0 होगा, 0 हमने ले लिया और 0 को इसमें डाला f' में, तो 2 × 0 + 1 क्या आएगा, 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव हो गया। ये जो माइनस और प्लस साइन आए हैं, ये f' के साइन है। f' पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो है ये। इस कंप्लीट इंटरवल पे f' का साइन नेगेटिव है एंड इस कंप्लीट इंटरवल पे f' पॉजिटिव है, राइट। x belonging to -∞ to -1, x belonging to -∞ to -1, f' कैसा है, सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेगेटिव है, f' नेगेटिव है। और ओके जिस इंटरवल पे f' नेगेटिव होता है, वहां पर जिस इंटरवल पे f' नेगेटिव होता है, वहां फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f(x) इज समझ गए? सेकंड पॉइंट है अनिरुद्ध, सेकंड इंटरवल कौन सा है अनिरुद्ध? x belongs to -1 to +∞. f(x) is greater than f'(x) is greater than 0, so it is इस strictly इंटरवल increasing. पे f'(x) कैसा है, Greater than 0, तो f(x) क्या होगा, strictly increasing. ये तो ठीक है। कार्तिक एक बात बताओ, x belonging Yes, to sir. -∞ to -1, अगर मैं इंटरवल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो इस इंटरवल पे f'(x) कैसा है, Less than or equal to 0, it is just decreasing. देखो बच्चों, -1 से पहले तक के पॉइंट्स के लिए f'(x) क्या था, नेगेटिव था, लेकिन -1 यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि f'(x) या तो नेगेटिव रहेगा या 0 के इक्वल भी हो सकता है। जब f'(x) किसी इंटरवल पे लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तो फंक्शन कैसा होता है, when f'(x) is Decreasing. less than or equal to 0, then फंक्शन कैसा होता Decreasing. है, डिक्रीजिंग। Just decreasing. f(x) is डिक्रीजिंग, बट वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता। जहां नहीं, इधर जहां, हाँ सर। अगर मैं इंटरवल ले लेता हूँ -1 से ∞, तो क्या होगा, सर इंक्रीज है। इस इंटरवल पे f'(x) देखो 1 के बाद f'(x) 0 से बड़ा है, मोर देन पॉजिटिव है, इक्वल टू। लेकिन -1 पे क्या है, ये -1 अभी, -1 पे क्या है, 0, तो f'(x) क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है।
जीरो तो फिर इंक्रीजिंग होगा, एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, बट यहाँ पर एफ एक्स को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं करेंगे। समझ आया आपको? समझ आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया। एफ एक्स दिया आपको 10 माइनस 6x माइनस 2x², ये दिया। चलो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो।